आज हम यहाँ पर मौजूद हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं प्रदर्शनी में। और आइए प्रदर्शनी में अंदर चल के जानते हैं। इस समय हम अब अंदर आ चुके हैं और अंदर देखिए अद्भुत नज़ारा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी का सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। और यहाँ पर कुछ सेवादार खड़े हैं, महिला सेवादार भी हैं और यहाँ पर ये कुछ समझा रही हैं। आइए जरा इनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। क्या नाम है? रूपा दासी। कहाँ से रूपा जी? मैं यमुनानगर से हूँ। क्या करते हो? मैं बैंक से रिटायर हूँ, मैनेजर। आप इन लोगों को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कैसे कटआउट लगे हुए हैं। मैं इनको ये बता रही हूँ कि कबीर परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठियाँ हिंदू और मुसलमानों के जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने डाल दी थी। यानी कि ये जो थैले में ले रखा है ये चिट्ठियाँ हैं? ये चिट्ठियाँ हैं, निमंत्रण पत्र हैं जो कि चिट्ठियाँ क्यों बांटी, क्या कारण था? कबीर परमात्मा को बदनाम करने के लिए। उनको तो ये लग रहा था ना कि ये कबीर जुलाहा है, एक क्या इतना बड़ा भंडारा दे देंगे। उन्होंने सारे देश में चिट्ठियां डाल दी थी, तो वो सोचते थे कि ये भंडारा दे नहीं पाएंगे। किसकी साजिश थी? किसकी साजिश थी? ये मेन है तो सभी की थी, हिंदू और मुसलमान दोनों के गुरुओं की थी। पर इसमें मेन जो सिकंदर लोधी राजा थे दिल्ली के बादशाह, उनका जो धार्मिक गुरु था शेख तकी। आपने जो बात अभी कही कि चिट्ठियां बांट रहे थे और चिट्ठियों के द्वारा कबीर जी को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन उस समय प्रजातंत्र नहीं था, एक राजा का तंत्र था। लोग झूठी शिकायत करके कबीर जी को मरवा भी सकते थे। तो कबीर जी को क्या मरवाने की कोशिश की गई? 52 कसनी के नाम से प्रसिद्ध है। जब कबीर परमात्मा को 52 बार मारने की मतलब उन्होंने कोशिशें की, लेकिन परमात्मा किसी के मारने वाले नहीं है, किसी से मारे जाने वाले नहीं। यानी यही कारण था कि जब मारने कोशिश की तो मरने से मरे नहीं। हाँ। वो कबीर, और उस कबीर को बदनाम करने की कोशिश की गई चिट्ठी के द्वारा कि इतनी चिट्ठियां बांट दो कि लोग आके बैठ जाएंगे, तो भोजन कैसे करवा पाएगा कबीर, है ना? तो ये कारण था। देखिए यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहूंगा, देखिए सादर निमंत्रण आप जी को सूचित किया जाता है कि काशी में सेठ कबीर पुत्र नूर अली अंसारी, यानी जिनको नीरू कहा जाता था, और जुलाहो वाली कॉलोनी काशी शहर में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष, ये सारा डेट लिख रखी है, चतुर्दशी से माँ कृष्ण पक्ष 15-17 के 3 दिन का विशाल भंडारा करेंगे, जिसमें सर्व साधु संत सादर आमंत्रित हैं। और ये स्वर्ण भी दी जाएगी, मोहर, एक एक स्वर्ण, एक एक दोहर, सूखा सीधा दान करेंगे, मतलब वहां खाने के लिए भी और घर ले जाने के लिए भी। यानी इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, तो कबीर जी ने उसको सफल किया भंडारे को। बिल्कुल सफल किया जी। और आज सतगुरु रामपाल जी भी सफल कर रहे हैं। ये भंडारा उसी उपलक्ष्य में हो रहा है। देखिए वाकई में हमें भी निमंत्रण मिला, बहुत सारे लोगों को निमंत्रण मिलता है। सोशल प्लेटफॉर्म में हम देखते हैं तो वहां पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं कि सादर आमंत्रित हैं सह परिवार, पूरा भारतवर्ष, सारा विश्व। जिसके यकीन ना हो रहा हो ना, तो वाकई में ये यकीन करने लायक है। और जिसके ना यकीन हो रहा तो एक बार आकर देख लीजिए। हम भी आए, हम भी बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर। एक बार जब हमने शुरू में यहाँ पर पढ़ा था कि कबीर जी ने भंडारा किया था, उस समय 18 लाख लोगों को भोजन कराना, जिस समय तो बहुत कम जनसंख्या थी, और चिट्ठियां कोने कोने में बांट दी गई। और आज संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को इनवाइट कर रखा है। बड़ा आश्चर्यचकित। और 11 आश्रमों में इस समय भंडारा चल रहा है। परमात्मा ने सारे विश्व को निमंत्रण दे रखा है। एक बात बताइए, मान लीजिए पूरा विश्व उठकर आ जाता है यहाँ पर, किस तरीके से मैनेज करेंगे आप लोग? ये मैनेज करना तो परमात्मा का काम है। हमारे सतगुरुदेव जी की कृपा से सभी भक्त हर टाइम तत्पर रहते हैं कि सेवा मिले और हम सहयोग दे पाए। आप ही सेवादार हैं? हाँ जी। क्या नाम है? सोनिया दास। सोनिया जी, ये बताइए, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, 600 साल पहले कबीर जी ने कैसे मैनेज किया था, किस तरीके से भंडारा कराया था? उन्होंने घर में बनवाया था या फिर गांव मोहल्ले लोगों को बुलाया था, 18 लोगों को? देखिए पहले तो बताया इन्होंने कि झूठी चिट्ठी छपवाई गई थी, तो उसके दौरान जो कबीर परमेश्वर जी थे उन्होंने जो है ना केशव बंजारा आए थे, जो हाँ उनके रूप में केशव बंजारा के रूप में। कहाँ से आए थे केशव बंजारा रूप में? सतलोक से ये सारा भंडारा आया था। वहीं से 9 लाख बॉडी आई थी। पहलों पर जो आए थे 9 लाख परमात्मा के जो भगत थे कबीर परमेश्वर जी। स्वर्ग से नहीं, स्वर्ग से ऊपर सतलोक है जी, जो परम धाम है, रित धाम है, जो कभी नाश स्वयं नहीं होता। कबीर परमेश्वर जी विराजमान है शरीर। यानी कि वो अपने दूसरे रूप में आए थे। ये क्या केशव बंजारा रूप में खड़े? केशव बंजारा के रूप में खड़े हैं। और ये जो 9 लाख बैल थे जिनके ऊपर वो राशन लाद के लाए थे, ये वो दिखा रखे हैं कि 9 लाख बॉडी भरी विशंबर दिया कबीर भंडारा, केशव आया है। केशव रूप में परमात्मा आए थे और वहां से बना बनाया भोजन उनके ऊपर लाए थे, और सबको एक दोहर एक मोहर भी साथ में दी थी भंडारा करने के बाद। ये घड़े में क्या है? ये सतलोक से आया हुआ जल है। जैसे गंगा जल खराब नहीं होता क्योंकि वो भी सतलोक से आया हुआ है, इसी तरह से परमात्मा जल भी वहीं से लेके आए थे। सतलोक गंगा जी तो शिव के धाम से आई है जी। देखिए बेशक यहाँ इतना ही ज्ञान है कि वो शिव के धाम से आई, लेकिन कबीर परमेश्वर जी कबीर सागर में प्रमाण है वो कि वो जो गंगा है ना वो सतलोक से आई थी। तभी तो आप देख सकते हो साइंटिस्ट जो है उन्होंने भी रिसर्च कर लिया गंगा के जल पर, वो खराब ही नहीं होता है। तो ये ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो गंगा का जल है वो खराब नहीं होता है, जबकि हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जमुना भी हिमालय से आती हैं, लेकिन उनका जल अगर आप पात्र में भर दिया जाए तो वो
खराब हो जाता है, लेकिन गंगा जल चाहे सदियों भरा रहे वो खराब नहीं होता है। तो क्या जो कबीर जी ने गंगा जल वहाँ बांटा था, या कहें गंगा जल के रूप में जो दूसरा जल ले आए थे सतलोक से, उसी का एक रूप था, अमृत जल कहें, तो क्या वो यहाँ पर उपलब्ध हो सकता है? जैसे कोई वाणी उणी बोलते हैं क्या, किस तरीके से? क्योंकि मैंने सुना था संत रामपाल जी के सत्संग में कि जो यहाँ पर पाठ होता है, अखंड वाणी चलती है, ये जल भी नहीं खराब होता है। क्या बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पर भी कबीर परमेश्वर जी के द्वारा दिया गया जो अमृत जल है, अमृत जल के रूप में दिया जाता है, संत रामपाल जी महाराज वो हमें देते हैं, जो कभी खराब नहीं होता। देखिए यहाँ पर ये भंडारा खा रहे हैं, ये जलेबी खा रहे हैं महात्मा जी, देखिए ये जलेबी खा रहे हैं, ये 56 प्रकार के ये लड्डू खा रहे हैं, और यहाँ पर ये एक मोहर और एक दोहर रखी हुई है। देखिए अद्भुत जो है ना यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है प्रदर्शनी में। ये मोहर रखी हुई है यहाँ पर, और ये दोहर रखी हुई है, एक एक दो दोहर की, एक दो मोहर, एक दोहर दी गई थी। और यहाँ पर ये देखिए बांट भी रहे हैं, केशव बंजारा रूप में स्वयं कबीर जी इनको दे रहे हैं कि आप लीजिए। और जो भंडारा खाया साथ में जाते हुए दोहर और मोहर भी दी गई। जी रविदास जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रविदास जी कबीर जी बैठे हुए हैं, ये कौन खड़े हैं? ये वो सिकंदर लोधी खड़े हैं, दिल्ली के बादशाह हैं, और वो गए थे कबीर जी के दर्शन करने के लिए, जो कुटिया में बैठे थे। भंडारे में देखा कि वहाँ पे नहीं है, तो उनको ढूंढते ढूंढते उनकी कुटिया पे गए, और वहाँ पे रविदास जी भी कुटिया में ही बैठे थे, जो कि कबीर साहिब जी के हैं तो समकालीन थे, लेकिन वो कबीर जी के भगत थे और शिष्य थे। देखिए आपने जो बात कही कि रविदास जी कबीर जी के भगत थे, हिंदी साहित्य में संत के रूप में कबीर दास को भी देखा जाता है और रविदास को भी देखा जाता है। लेकिन जो बात आपने बोल दी कि रविदास जी कबीर साहिब के शिष्य थे, ये बात अपने आप में बहुत ही अचंभित करने वाली है, क्योंकि समकालीन संत रहे हैं और दोनों की एक विचारधारा है। कोई वाणी ऐसी है रविदास जी की जिससे आप साबित कर पाएं? कोई ऐसा ग्रंथ की वाणी है, कोई एक दो दोहे हैं जिससे रविदास जी ने ये प्रमाणित किया हो कि वाकई में कबीर ही पूर्ण परमात्मा है या मेरे गुरु है? जी, उन्होंने बोला है, हरीसा हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेनर दो जाएंगे सतभाके रविदास। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हरि के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। मतलब वो परमात्मा जो है कबीर नाम से उजागर हैं, जो कि हमारे जन्मों के जो मतलब हमारे जो बंधन है वो काट देते हैं। और उन्होंने हाँ जी, उन्होंने काफी जगह लिखा है कि कबीर जो है, कबीर परमेश्वर ही पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण संत है। ये आपको जो है ना यजुर्वेद से भी प्रमाणित करते हैं। यजुर्वेद अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 में भी क्लियर लिखा है कि कबीर अंगारिया शिव अंबारिया सी, ये क्लियर लिखा हुआ है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, वही हमारे बंधुओं का नाश करने वाले हैं। और संत रविदास जी महाराज भी कबीर परमेश्वर के ही सच्चे भक्त थे। और कोई वाणी हो जिससे भक्तों को यकीन हो सके कि जो आप फोन में क्या ले रही हैं, फोन में कुछ वाणियां हैं? ये काफी सारी वाणियां है, देखो इसमें। अगर प्रमाण की बात की जाए, संत रामपाल जी के शिष्य जो है ना, गीता को भी साथ रखते हैं, वेदों को भी साथ रखते हैं, और जो है ना फोन में भी अपने प्रमाण रखते हैं। अगर आप कहें ना कबीर जी की वाणी से दिखा दी, तुरंत खोल के दिखा देते हैं। रविदास जी की वाणियों से दिखाई, तुरंत खोल के दिखा देते हैं। और देखिए ये मुकुट जो है यहाँ पर बादशाह सिकंदर लोधी के प्रार्थना स्वीकार करने पर, कुटिया से बाहर पधारने पर सुगंधित फूल गिरे कबीर साहिब के ऊपर। यानी वाकई में कबीर जी जो थे वो महान संत के साथ साथ कहीं ना कहीं एक अद्भुत शक्ति थी उनके अंदर। जी आप बताइए, कुछ है वाणी? हाँ जी, दिखाइए। देखिए क्लियर लिखा हुआ है इसमें, सिमरो श्री कबीर जी हरि को दे मिलाए। तो आप देखो वो हरि, फोन में दिखाइए, हमारे कैमरामैन से दिखाइए, जूम करके दिखा रहे हैं। सिमरो श्री कबीर जी हरि को दे मिलाए, ये संत रविदास जी महाराज जी की वाणी है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये आप देख सकते हो, ये बहुत सारी वाणियां है परमात्मा की। हरि सा हीरा छाड़ के करे आन किया, ये आपको पहले बता, तो वो हरि सा हीरा कबीर परमेश्वर है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। ये संत रविदास जी महाराज जी ने कोई ऐसी वाणी बोली है? जैसे कबीर जी, हाँ जी, जैसे कबीर साहिब जी तो बिना माँ के संसार में आए थे और शरीर ही वापस चले गए थे, लेकिन रविदास जी तो माँ बाप से पैदा हुए थे, तो वो बराबर तो नहीं है, वो तो भगत थे कबीर साहिब जी के। देखिए भगत थे, यानी कि कबीर जी की वाणी हम पढ़ा करते थे। और अब भी जब यहाँ पर आते हैं तो नामदान दीक्षा जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में दिलाई जाती है, तो उसमें भी एक नियम है कि माई मसाणी सीट शीतला भैरव भूत हनुमंत, और परमात्मा उनसे दूर रहे जो इनको पूजन। और यही रविदास जी भी कह रहे हैं कि एक हरि की भक्ति करनी। वो हरि कौन है? यानी विष्णु भगवान है क्या हरि? नहीं, वो हरि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी। जो अभी आप यजुर्वेद बता रही थी, क्या अध्याय है? दोबारा बताइए हमारे दर्शकों को। अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 में लिखा हुआ है, कबीर अंगारियसी बम्बारियसी सर्वत ज्योति सारित धामा असी। वह रित धामा मतलब सतलोक में विराजमान है, वही हमारे। अंगारी का मतलब क्या है? अंगारियसी मतलब हमारे जो ये है ना बंधन पाप कर्म, उनसे हमें छुड़ाने वाला। हरि मतलब हरण करने वाला। देखिए यहाँ पर जब फूल ऊपर आसमान से गिरे और सिकंदर लोधी चरणों में गिर गए, प्रणाम कर रहे हैं, और रविदास जी चमर कर रहे हैं। वाकई में चमर करना अपने आप में जो एक गुरु शिष्य का नाता दर्शाता है। और ये हाथी में क्या है? फिर कबीर परमात्मा सिकंदर लोधी जी के विनय करने पर
भंडारे में जाने के लिए तैयार हुए और उन्होंने जो अपनी उनकी सवारी थी, जो रथ था, वो पालकी थी, उसमें कबीर परमात्मा को सादर उसमें बिठाया। पीछे रविदास जी बैठे हैं, चंवर कर रहे हैं और आगे जो है वो पीलवान जो है वो हाथी पे जा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा, कबीर जी बैठे हुए हैं और ये केशव बंजारा बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप तो ये चमर कर रहे हैं सिकंदर लोधी। हाँ जी, ये सिकंदर लोधी, देखो सिकंदर लोधी दिल्ली के यानी जो दिल्ली का बादशाह था, इनका गुरु कौन था? इनके गुरु कबीर परमेश्वर जी थे। हाँ जी, सिकंदर लोधी के। जो इनको चिट्ठी किसने दी थी? इनको चिट्ठी जो शेख तकी थी ना, शेख तकी की पूरी चाल थी ये? पूरी चाल थी, उनकी चाल थी। तो यहाँ पर जो ये वार्ता हो रही है, क्या वार्ता हो रही है कबीर जी की और केशव जी की? क्योंकि रूप तो एक है ना, दोनों के रूप, यहाँ पर चीज एक है, शक्ति एक है, लेकिन रूप दो है। हाँ, क्या वार्ता हो रही है? यहाँ पर केशव जी उनसे पूछ रहे हैं कि ये तो इतना गंदा लोक है परमात्मा, यहाँ आपको आराम से जीने भी नहीं दे रहे, आप इस लोक में क्यों आए हो? लेकिन कबीर परमात्मा बता रहे कि यहाँ भी मेरे ही बच्चे हैं, इनको भी तो मैंने मतलब सुख देना है। केशव परमात्मा दोनों की वार्ता हो रही है और केशव जी कह रहे हैं कि आप यहाँ कैसे आए, ये तो इतना गंदा लोक है। जब ये वार्ता चल रही थी तो वहाँ पे बहुत समाज लोग था, एकत्रित था, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या शक्ति लगी? तो वहाँ पर क्या ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में कोई शक्ति है? हाँ, ऐसा महसूस हुआ क्योंकि सिकंदर लोधी बादशाह वो भी खड़े हैं और जो प्रमाण दे रहे हैं और सुख दे रहे हैं और इतना बड़े लोगों को भंडारा करा रहे हैं, उससे तो प्रमाणित होता है ना कि वो परमात्मा है, अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। और वो अमृत भोजन, 56 प्रकार के भोजन, एक दोहर एक मोहर दी जा रही है, ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। क्या लगा उन्होंने कबीर जी की, जैसे सिकंदर लोधी थे, उन्होंने देखा होगा कि भाई ये तो राजा भी प्रणाम कर रहा है, रविदास भी चमर कर रहे हैं, जनता भी जय जयकार कर रही है, कबीर की जय हो, कबीर भगवान की जय हो, कबीर दास की जय हो। तो क्या उन्होंने कुछ कबीर जी की शरण ग्रहण की? कुछ लोगों ने क्या नाम दीक्षा ली उस समय? हाँ जी, बिल्कुल ली थी उन्होंने। लाखों श्रद्धालु जुड़े थे कबीर परमेश्वर जी उस समय में, उनके शिष्य हुए थे 64 लाख। हाँ जी, 64 लाख उस समय में। जबकि कोई मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। आप खुद देखो, परमेश्वर कबीर जी स्वयं प्रकट होके सबको सत्य ज्ञान देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर ये क्या, थोड़ा सा ये और बता दीजिए, ये के जल है और ये क्या है? जब भंडारा पूर्ण हो गया तो केशव जी के आदेश पे वो सभी बैल जो जिस पे राशन आया था वो गंगा को पार करते हुए जा रहे हैं, अपने सतलोक वापस जा रहे हैं। और गंगा जी के ऊपर से, मतलब उनके पैर भीग भी नहीं रहे, गंगा जी के पानी के ऊपर से चल के जा रहे हैं। और सिकंदर लोधी जो है वो भी देख के हैरान हो रहा है कि ये क्या माया है। अद्भुत नजारा था। तो केशव बंजारा वहाँ पर रुक गए थे क्या कबीर साहब के पास? कबीर परमेश्वर जी में केशव बंजारा समा गए थे, वो एक हो गए थे आपके सामने। हाँ जी, देखते देखते ये लीला को देखकर स्वयं दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने कबीर परमेश्वर जी को की जय बुलाई और उनको दंडवत प्रणाम किया था। देखिए, जो भंडारे की अगर बात की जाए, उस समय भी लाखों लोगों को भंडारा कराया और ये पावर शायद आज संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर देखने को मिल रही है, उनके शब्दों में शक्ति देखने को मिल रही है कि सबको निमंत्रण देना। ये एक गांव को निमंत्रण दे दे इंसान तो वो भी घबरा जाता है, अरे पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया है तो पता नहीं कैसे व्यवस्था करनी पड़ेगी, कैसे लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, है ना, कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन आप लोगों को थोड़ा घबराहट नहीं होती है? मान लो कोई थोड़ा ज्यादा जनता आ जाए, पूरा गांव उठ के आ जाए तो कैसे? सब कुछ यहाँ बार बार मैं यही प्रश्न कर रहा हूँ, लेकिन उत्तर आपका यही निकल के आता, सब भगवान मैनेजमेंट करते हैं, कैसे करते हैं? कुछ थोड़ा देखो, वो पूर्ण परमात्मा है। आज से 600 साल पहले, 511 वर्ष पूर्व ये भंडारा हुआ था, दिव्य धर्म यज्ञ जिसे कहते हैं। केशव बंजारे ने कबीर परमेश्वर के रूप में आए थे, तो उस समय भी तो परमेश्वर ने करी थी सारी व्यवस्था। 18 लाख देखो उनको भोजन कराया। संसार का धारण पोषण करने वाला बिल्कुल वही है। हाँ। उसके लिए क्या मुश्किल है? सारा विश्व आ जाए, अब भी तो उनका पेट वही भर रहे हैं। यानी कि आप कहना चाहते हैं जब चींटी से लेके हाथी तक को भोजन करा रहे हैं, तो क्या वास्तव में कबीर ही हैं? वो कबीर ही हैं, वही परमात्मा है, वही सबका धारण पोषण करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो इतनी जानकारी दी, अद्भुत जानकारी दी। सच्चाई। चलिए अब हम चलते हैं इस प्रदर्शनी में, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये स्वामी रामानंद जी की कुछ वाणियां हैं, जो अभी जैसा कि रविदास जी की वाणी दिखाए कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, और ये रामानंद जी की वाणी है जो कबीर जी को परमात्मा प्रमाण सहित साबित करती हैं। और ये अद्भुत नज़ारा इस प्रदर्शनी का, ये मलूकदास जी हैं, एक संत हुए हैं, वो भी कबीर भगवान को भगवान बताते हैं, कबीर परमात्मा को परमात्मा बताते हैं। मैं इसलिए कबीर परमात्मा बोल रहा हूँ क्योंकि ये अद्भुत नज़ारा देखकर मेरे मुख से भी परमात्मा निकल रहा है। पहले मैं कबीर दास बोलता था, लेकिन आज परमात्मा निकल रहा है। और यहाँ पर देखिए, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में, नानक साहिब की वाणी में, नानक साहिब की हम थोड़ी सी वाणी पढ़ देते हैं, क्योंकि नानक साहिब वो एक आदरणीय चेहरा है, एक वो संत हैं जिनको पूरा संसार जानता है। और गरीबदास जी महाराज जी को भी संत रामपाल जी महाराज जो हैं पूरे विश्व को जनवाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि गरीबदास जी महाराज जी भी वही पावर थे जो कबीर साहिब जी थे। लेकिन वाणी हम
नानक साहिब की थोड़ी पढ़ते हैं। हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, नानक बुगैद जनु तुरा तेरे चाकरा पाखार। यानी यहाँ हक्का माने शायद अविनाशी होता है, कबीर करीम माने तो दयालु होता है, सबको पता है वो यानी कबीर दयालु है। और ये देखिए वाणियाँ मलूक दास जी की, मीराबाई की वाणी है, यहाँ मीराबाई की भी वाणी है। और हम आगे चलते हैं, ये फिर गरीबदास जी की वाणी है, फिर नानक देव जी की वाणी है, किस तरीके से भगवान उनको मिले। यानी कि जो कबीर जी हैं उनको मैं बार बार भगवान इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई में उन्होंने एक अद्भुत चमत्कार किया था। यहाँ पर गुरु प्रणाली संत रामपाल जी महाराज जी की, और ये संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा ये प्रदर्शनी में लगा रखा है। ये फ्लैक्स गांव धनाना में किस तरीके से ये विद्यालय में पढ़ाई की, स्थित राव माँ विद्यालय और शहीद सिपाही कप्तान सिंह राव माँ विद्यालय गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा, यानी इमेज लगा रखी है इन्होंने। ये मुख्य उद्देश्य हैं सभी प्रकार के नशा को समाप्त करना, अश्लीलता को बंद करवाना, जीवों की हत्या बंद करवाना, चोरी जारी इत्यादि को समाप्त करना, रिश्वतखोरी को समाप्त करना, दहेज जैसी कुप्रथा, दहेज। इधर बात कर लेते, क्या नाम है आपका? सर कामनी। कामनी जी कहाँ से हो? सर हम यमुनानगर से हैं। हरियाणा से हो? हाँ जी। दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करना, ये एक अपने आप में दहेज रूपी दानों को खत्म कर पाना, ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे कानून भी बने हैं। अगर बात की जाए दहेज को खत्म करने की, भी बहुत ऐसे साधु संत हैं जो कन्याओं की शादी कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से शादी करवाते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी सर दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, ना तो लेन देन बिल्कुल नहीं कराते। जो और संत हैं सर वे शादी कराते हैं लेकिन वे दहेज में कुछ ना कुछ देते हैं सर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ना तो दहेज लेते हैं और ना सही दहेज देते हैं। सर गुरु जी की दया से सर मेरा भी दहेज मुक्त विवाह हुआ है। आपकी शादी? और हाँ जी सर मेरी दहेज मुक्त विवाह हुआ है। और सर मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल दहेज इतना बुरा हाल हो गया कि लड़की से रात मारपीट करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। सर मेरा ना दहेज मुक्त विवाह हुआ है। और सर हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। मेरे पापा नहीं है, हम 3 बहन 1 भाई है। और सर जब मेरे पापा की डेथ हुई ना तो मेरा भाई सिर्फ 3 साल का था। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, इन 3 लड़कियां, इनकी शादी मैं कैसे करूं, इन्हें पढ़ाऊं या दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करूं। तो हाँ जी सर, दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करूं। और सर आजकल तो लाखों रुपए का दहेज देने के बाद भी ये बोल देते हैं कि तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या है, उनके साथ मारपीट करते हैं। और सर मुझे इस बात की टेंशन रहती थी कि कहीं मुझे कोई नशा करने वाला मिल जाए, कोई मारपीट करने वाला ना मिल जाए। क्योंकि सर जो मेरे पास सभी बेटियों की ये एक मन में धारणा रहती है कि पता नहीं कैसा मिलेगा, कैसा होगा, या दहेज के लिए परेशान ना करना वाला ना मिल जाए, सर मारपीट ना करना या कोई नशा करने वाला ना मिल जाए। लेकिन जब मेरे चाचा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का रिश्ता बताया कि वे ना तो किसी प्रकार का दहेज लेते हैं और ना ही को किसी प्रकार का नशा करते हैं, लेन देन का बिल्कुल दहेज का लेन देन बिल्कुल नहीं करते। जब सर मेरी और मेरी मम्मी की टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई और सर संत रामपाल जी महाराज की दया से सर मेरा दहेज मुक्त विवाह हुआ है। किस सन में हुआ था आपका दहेज मुक्त विवाह? सर 2019 में। 2024 चल रहा है। किसी तरह की कोई बाद में लेन देन की मांग की गई हो? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो सामने तो कह देते शर्म लोक लिहाज में आकर कि नहीं हम कुछ नहीं लेंगे, बेटी बेटी दे दो। फिर घर जब बेटी जाती है तो थोड़ी बहुत डिमांड कर देते हैं, कुछ तो ले आते। कुछ ऐसी डिमांड की गई आपके साथ? सर बिल्कुल नहीं। आज तक सर मेरी शादी को अब 6 साल हो जाएंगे, बिल्कुल कभी ये नहीं कहा कि तू अपने घर से क्या लाई। सर मैं जैसे जाती हूँ ऐसी, कभी मेरी मम्मी कोई कपड़े कोई कुछ नहीं, बिल्कुल लेन देन बिल्कुल अब तक भी नहीं देती। क्योंकि सुख शांति है। हाँ जी सुख शांति है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं अपनी बेटी को ऐसा धन दे दो जो उसके साथ हमेशा चले। ऐसी मतलब हमारे गुरु जी कहते हैं कि धन देना है तो नाम दीक्षा लो, जो सच्चे गुरु से दो, जो पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगा। देखिए नाम दीक्षा रूपी धन यानी कि भक्ति रूपी धन दे दो, तो भक्ति जब साथ होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कामनी जी। देखिए भक्ति जब साथ होगी तो भक्ति एक ऐसी भक्ति है, आपने सुना भी होगा नरसिंह भगत की कथा कि उनका भात भी स्वयं भगवान ने भरा था। तो क्यों ना संत रामपाल जी महाराज जी की जो एक शिक्षा है उसको सबको ग्रहण करना चाहिए। और विचारणीय विषय है कि यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ कराई जाती है, बिल्कुल निःशुल्क दहेज मुक्त शादियाँ। और जो बात इन्होंने कही कामनी जी ने कि जो अन्य संत हैं, संस्थाएं हैं, वो लोग भी कराते हैं दहेज मुक्त शादियाँ। लेकिन आपको बता दें कि एक पिता बेड देता है, अलमारी देता है, सिलाई मशीन देता है, सेम वही काम अन्य संत और संस्थाएं भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दहेज का रूप ही है, उसको हम दहेज ही कहेंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ना भाती होता है ना बाराती होता है। एक सिंपल तरीके से बिल्कुल 17 मिनट में दहेज मुक्त शादी होती है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ये हो रहा है। और अभी कल भी यहाँ पर जो है ना दहेज मुक्त शादियाँ होंगी। ये थोड़ा सा अब चलते हैं यहाँ पर। देखिए अयोध्या में आने वाले राम भक्तों के लिए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने किया विशाल भंडारा। राम अयोध्या मंदिर, सबके मन में खुशी थी
कि राम आएंगे दीप जलाएंगे, लेकिन वहां पर संत रामपाल जी महाराज भी पहुंच गए अपना पूर्ण ज्ञान लेकर के, और वहां पर भंडारा भी निःशुल्क कराया। और निःशुल्क भंडारे में क्या क्या था, आइए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ महिला सेवादार हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है? गीता दास जी। राम मंदिर में संत रामपाल जी पहुंच गए भंडारे के लिए। जो भंडारा आज संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को निमंत्रण देकर करवा रहे हैं निःशुल्क, वहां पर भी कराया गया। तो क्या क्या मोहन भोजन था वहां पर? वहाँ पर थे जी जलेबी राम और लड्डू राम, बर्फी राम, दाल चावल सब्जी पूड़ी रोटी राम, चाय राम, सब कुछ था वहाँ पे। यानी जलेबी लड्डू, ये हलवा भी था? हलवा राम तो ठीक है। और ये पूड़ी राम? पूरी राम भी था। ये राम राम क्यों करते हो, राम क्यों लगाते हो हर चीज? ये परमात्मा का नाम है, ये राम राम परमात्मा का नाम है राम का। थोड़ा सा और आगे हम बात करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज राम मंदिर में गए और वहां पर पहुंचे और विशाल भंडारा कराया। और ये राम का नाम है, इसलिए रोटी राम, फुल्का राम, अचार राम, हलवा राम, लड्डू राम, हर जगह राम ही राम नजर आता है। आइए सर थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा साइड देंगे। क्या नाम है जी आपका? सतेंद्र दास। अभी हमने वहां पर बात की कि अयोध्या में खुला भंडारा दिया था संत रामपाल जी ने, जो आज भंडारा दे रहे हैं पूरे विश्व को आमंत्रित करके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। और यही 511 वर्ष पूर्व केशव बंजारा अर्थात कबीर जी ने भंडारा कराया था, मोहन भोजन खिलाया था श्रद्धालुओं को। तो जो राम बोलते हैं आप लोग, फुल्का राम, हलवा राम, ये राम क्या है? ये राम देखो एक परमात्मा का नाम है, जो कि परमात्मा का नाम है राम। वाकई में राम परमात्मा का नाम है जी। और परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने अपनी वाणी में कहा है, ये राजा दशरथ के राम की तरफ संकेत नहीं है। उन्होंने परमात्मा ने अपने सूक्ष्म वेद में बोला है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, और एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जगत से न्यारा। वो अविनाशी राम के बारे में उन्होंने बोल रखा है, वही राम है। आजकल बहुत सारी धारणाएं चाहिए, हाय हेलो करते हैं लोग, लेकिन अगर बात की जाए थोड़ा से पुराने पूर्वजों की, तो सुबह उठते ही राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी करते थे। यानी कि कहीं ना कहीं मुख से राम निकलता था। लेकिन आजकल तो राम ना होकर के कुछ और ही वर्ड यूज होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या बोलना चाहिए, राम राम बोलना चाहिए लोगों को? नहीं, राम की जगह तो राम राम भी बोल सकते हैं। हमारे गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको बता रखा है कि राम जो एक कोड वर्ड बता रखा है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जो परम संत के रूप में, परमात्मा के रूप में यहाँ आए हुए हैं, वो अपना जैसे नाम दीक्षा देते हैं, तो उन मंत्रों को खोलकर कोई बता नहीं सकता है, वही बता सकते हैं परमात्मा। इसलिए एक कोड वर्ड बनाया गया है कि जैसे पहले ओम नाम का जाप करते थे लोग, भक्ति साधना करते थे, तो उसमें सब ओम सीधा नहीं बता सकते थे। एक संतों ने कह दिया था कि भाई एक राम शब्द यूज कर लो, उसमें राम राम बोल दिया करो, सबको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये भक्ति करने के लिए संकेत कर रहे हैं। यानी कि राम राम बोलते ही उनको मंत्र याद आ जाता था। यही वास्तविकता है राम राम बोलने की। आप लोग क्या बोलते हैं? हम तो सतसाहिब बोलते हैं, चाहे राम कहो सतसाहिब कहो, वो दोनों का अर्थ एक ही होता है, सच्चा मालिक, सच्चा खुदा, सच्चा परमात्मा। ये बताइए, जो बहुत सारे ये ग्रंथ रखे हुए हैं, ऋग्वेद है, ऋग्वेद को तो हमने पढ़ा तो नहीं, देखा भी नहीं था, लेकिन यहाँ देखने को भी मिल रहा है। देववाद महापुराण है, रामचरितमानस है, इतने सारे ग्रंथ रखने की क्या जरूरत है? देखो, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बताया हमको भी ज्ञान ही नहीं था इस चीज का। सत्संगों में बताया। बहुत सारे ऐसे संत हैं जो अपनी कथाओं में थोड़ा बहुत गीता का अनुवाद करते हैं, अपने अनुसार गीता बताते हैं, तो उनके घरों में भी रामायण मिलती है। आप लोग इतने सारे ग्रंथ रखे लोगों को क्या समझाते हैं, जो आपको लगता है कि अन्य संत नहीं समझा पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि जो बहुत सारे ऐसे संत हैं वो दिखा रहे हैं ग्रंथों को, लेकिन ग्रंथ का पूरा निचोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा है, सुना है, संत रामपाल जी महाराज जी किसी से अक्सर यही कहते नजर आ जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनको शास्त्रों का पूरा अध्ययन है, और यहाँ देखने को मिल रहा है कि सभी शास्त्र लाइन में रखे हुए हैं। क्या बताते हैं संत रामपाल जी? देखिए, ये जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको ये बताया है कि ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं एक वन है, एक वन समझो। इनके अंदर नाना प्रकार की जड़ी बूटियां विद्यमान हैं, और इसमें से हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस जड़ी की हमको आवश्यकता है वही जड़ी निकालकर प्रदान की है। इसके ये अपने ग्रंथ जो है ये किसी के घर के बनाए हुए नहीं है, ना ही संत रामपाल जी द्वारा रचित हैं। आप इस पर मोहर देख सकते हैं कि ये गीता प्रेस वालों की सब टीकाएं हैं जो रखी हुई हैं, जो कि प्रमाणित सभी मानते हैं और सभी के घरों में ये रखे हुए हैं। हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते कि संत रामपाल जी महाराज इन ग्रंथों में से क्या निकालते हैं। कुछ चंद वाणियां ही स्पष्ट कर देंगे। आप रामचरितमानस से दिखाइए, क्योंकि हर बात में आप राम बोलते हैं,
भंडारे में भी राम बोलते हैं, राम का नाम लेते ही वो मंत्र याद आते हैं जो आप लोगों को मंत्र मिला है, या कहते हैं कि आप सत्साई बोलते हैं, तो क्या इसमें ऐसे मंत्र हैं, क्या ऐसा क्या लिखा हुआ है, कौन सा ऐसा राम है, थोड़ा बता पाएंगे रामचरितमानस? जी जी, देखिए रामचरितमानस ये गीता प्रेस वालों की है, और इसमें हमारे गुरुजी ने हमें जो ज्ञान में बताया है, इसके अंदर से हम आपको कुछ ही चौपाइयों का अर्थ बताएंगे। इसमें हम जाते हैं 46 पेज नंबर पर, वालकांड का 46 पेज नंबर आपको निकाल देते हैं अभी। 46 देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, 46 पेज नंबर है एक जी। राम एक तापस तारी और नाम कोटिखल कुमारी सुधारी, ऋषि हित राम सुकेतु सुतकी और सहित सैन सुतकीनी विवेकी। इसका अर्थ समझ लेते हैं। श्री राम ने एक तपस्वी स्त्री को तारा, रामचंद्र जी ने तो केवल एक स्त्री को तारा, परंतु जो नाम है, नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि का सुधार कर दिया। श्री रामचंद्र जी ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए सेतु, यक्ष की कन्या ताड़का और पुत्र आदियों को मारा, लेकिन नाम का प्रताप इसमें बहुत बता रखा है। राम से बड़ा नाम का राम का नाम ब्रह्म राम ते नाम बड़ी। ये देखिए, ये दोहा नंबर 25 है वालकांड का। राम ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, और रामचरित सत कोट मिली महेश जी जानी। यानी आप कहना चाहते हैं कि राम से बड़ा उस राम का एक मंत्र है जिससे मोक्ष होगा, तो कौन राम है असली? असली राम परमेश्वर कबीर जी है। हाँ जी, देखिए, असली राम परमेश्वर कबीर जी हैं, इन्होंने भी वही बताया, प्रमाण दिया। यानी कि इसीलिए ये राम राम बोलते हैं, फुल्का राम भी बोलते हैं, तो उसका मतलब है कि जो जाप दे रखा है संत रामपाल जी ने उसका जाप कीजिए। सत्साई भी बोलते हैं, उसका भी मतलब यही है कि आप जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। वाकई में बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।